अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से 2 अहम तरीन खबरें आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा, लेकिन उससे पहले 1-2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जिस हवाले से आपको आगाह करना ज़रूरी है। नाजरीन, शरीफ ख़ानदान के बारे में हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये मुख्तलिफ़ शोबों में अपने वफ़ादार और हिमायती तैनात करते हैं। चुनाचे यही वजह है कि जब आप मुख्तलिफ़ इदारों में टॉप पोजीशंस पे अपने वफ़ादार और हिमायतियों को भर्ती कर देंगे तो उसके बाद डेफिनेटली रियासती इदारे सियासी हो जाएंगे। रियासती इदारे अपना आईनी और कानूनी जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करेंगे बल्कि अपने मालिकान की खुशनुदी में लग जाएंगे। चुनाचे यही हुआ है कि फ़हद हुसैन साहब, जो कि डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट होंगे। तो ये सहाफ़त की मौत है। किसी भी सरकारी ओहदे को कबूल करना सियासी या मार्शल के दौरे हुकूमत में ये सियासत, ये सहाफ़त पे खुदकुश हमला करने के मुतरादिफ है। चुनाचे यही वजह है कि मीडिया उनका दोस्त होता है और यही वजह है कि मीडिया में इनके लिए नरम गोशा मौजूद होता है कि वो इस तरह लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं। एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन कहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से खाइफ नहीं हैं, हम बग़ैर दबाव के फैसले करते हैं, हम आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले करते हैं। उस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये आज तक का सबसे बड़ा लतीफ़ा है जो इलेक्शन कमीशन ने हमें सुनाया है। तीसरी खबर नाज़रीन, अब थंबनेल पे आ जाते हैं कि शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान मुश्किल में पड़ गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फारिग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखें, 10-11 जुमातें हैं और 10-11 इत्तेहादी जुमातों का ये इत्तेहाद है और इक़्तिदार में है, तो डेफिनेटली इसमें तमाम जुमातों को खुश करना ज़रूरी होता है और वज़ीर आज़म के लिए अलग होके कोई फैसला करना मुमकिन नहीं होता। चुनांचे मुख्तलिफ इत्तेहादी सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी मुतालबा करते रहते हैं, डू मोर, ब्लैकमेल करते रहते हैं। जैसे MQM और PMLQ इमरान खान साहब को 3-3.5 साल ब्लैकमेल करते रहे हैं। चुनांचे शहबाज शरीफ साहब अब खुद फैसले भी नहीं कर सकते, माशी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तमाम तरह हालात का उनको इदराक हो गया है और देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जुमात को 4 वजारतें दी गई हैं और भी मांग रहे हैं। इसी तरह 1-1, 2-2, 3-3 जो रुकन हैं, जिनके मेंबरान हैं, वो पार्टियां भी अब वजारतें मांग रही हैं। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि भाई मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूं, मैं इन लोगों को खुश करूं या कारकर्दगी दिखाऊं, और कारकर्दगी के लिए भी उनके हाथ खुले नहीं हैं। इत्तेहादियों से मुशावरत करना जरूरी होती है बेसिक रेडिकल फैसला करते वक्त। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब को जरदारी ने फंसा दिया है, यूं समझ लें, और उनकी सियासत पर खुदकुश हमला कर दिया है। लंदन में जब ये गए हैं तो नवाज शरीफ साहब के साथ जब ख्वाजा आसिफ और अयाज सादे की, डेफिनेटली इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये नून लीग के सीनियर लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, वजीर आजम हमारा है तो अगले इलेक्शन में सवाल हमसे होगा, क्योंकि वजीर आजम तो पीपल्स पार्टी का नहीं है ना। तो 1.5 साल बाद है या 1 साल बाद है तो सवाल तो लोग हमसे पूछेंगे कि भाई बताइए, इमरान खान साहब पेट्रोल 150 पे छोड़ के गए थे, पेट्रोल और डीजल, और आप लोग अभी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट, डॉलर का आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज्यादा 190 क्रॉस कर गया, ये पहली बार हुआ है। तो ये बुरी तरह फंस चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की इस तरह की सियासत खत्म होने जा रही है, फारिग होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हमजा शहबाज, डेफिनेटली उन्होंने हल्फ उठाया हुए कई दिन हो गए, लेकिन अलीम खान और जहांगीर तरीन वो भी वजारतें मांग रहे हैं कि भाई हमें भी दे, हमने आपका साथ दिया है, हमने पुरानी पार्टी को छोड़ा है, तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, इमरान खान साहब को छोड़ा है, उनके साथ दुश्मनी मोल ली है, तो आप हमें भी वजारतें दें। और इसी तरह दीगर जो 1-1, 2-2 MNAs हैं वो भी वजारतें मांग रहे हैं। चुनाचे हमजा शहबाज इस सूरत हाल से तंग है, डेफिनेटली उनका तजर्बा तो कोई नहीं है ना। देखे,
हकीकत बात है, बिल्कुल आप, मैं ये नहीं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, वल्लाह मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी ये बात गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ज़मीर ये कहता है कि हमजा शहबाज को बैरून मुल्क कोई क्लर्क की नौकरी भी नहीं देगा, यकीन माने इतनी भी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन ख़ानदानी सियासत है भाई, ख़ानदानी सियासत है, ख़ानदानों के अंदर पेंडुलम की तरह ये जो है ना वाइब्रेट करती है, रोटेट करती है। तो खैर अब हुआ क्या है कि हमजा शहबाज भी इस सूरत हाल से तंग है, चुनाचे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों के मामलात अब नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथ में ले लिए हैं। तो इस तरह तो मुकम्मल तौर पे ये फारिग हो गए। अब हुकूमत लंदन से चल रही है, वज़ीर आज़म एक है, वज़ीर आला दूसरा है, लेकिन फैसले वहां से होंगे। तो आप खुद बताइए कि ये डमी वज़ीर आज़म है या नहीं है, ये चुनतखब और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं या नहीं है। तो ये इन दोनों की सियासत या कारकर्दगी फारिग हो गई है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की। तो इससे बढ़ के इनके लिए कोई सुबकी का सबब नहीं बन सकता। अब नाजरीन, एक तरफ तो आसिफ जरदारी ने इनको धक्का दे दिया कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं और दूसरा वज़ीर आला बन जाए। दूसरी तरफ जरदारी अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होने देंगे, यानी वो इनका सही कबाड़ा निकालना चाहते हैं। चुनाचे वहाँ पे लंदन में ये भी डिस्कस हुआ कि देखें मुकाबला तो हमारा और पीटीआई का है, पंजाब में हमारा और पीटीआई का होगा, लेकिन अगर ये हालात रहे 1.5 साल बाद, इसाक डार ने कहा कि 1.5 साल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, 1.5 साल तक हालात खराब हो जाएंगे, जल्द अज जल्द इंतखाबात करें। जरदारी कहते हैं नहीं। जरदारी ने दूसरे इत्तेहादी जमातियों को भी मना लिया कि नहीं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराने देंगे। तो अब इनको इदराक तो हो गया है, शरीफ खानदान को बड़ा इतराक हो गया है, लेकिन अब इनको क्या कर सकते हैं, ये हाथ हो गया इनके साथ। क्योंकि अगर ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराते भी हैं तो इमरान खान साहब उसका डेफिनेटली क्रेडिट लेंगे कि देखिए मैंने दबाव बढ़ाया, मैंने स्ट्रीट पावर दिखाई, मैंने जलसे जुलूस किए, मैंने इनको डराया, मैंने लॉन्ग मार्च का कहा, मैंने धरने का कहा, तो मेरी खौफ की वजह से इन्होंने जो है कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा दिए हैं। तो ये शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। गोया जरदारी साहब ने काम कौन सा किया है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिस तरह से जरदारी ने पीपल्स पार्टी का कबाड़ा निकाला है कि पूरे पंजाब में, जो कि पंजाब की पार्टी थी, पूरे पंजाब में उन्हें एक भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इलेक्शन के लिए कि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शन। आपने देखा नहीं है कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जब कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए थे, सैकड़ों सीटें थी, उनमें से एक कैंडिडेट नहीं था इनका। तो जरदारी ने कहा कि भाई मैं खत्म हूं तो आप लोगों को भी खत्म कर दूं, आप लोगों के भी वारे न्यारे ना हो। खूब बदला लिया है, खूब चाल चली है आसिफ जरदारी ने, और शरीफ खानदान के लिए आगे कुआं और पीछे शेर है। तो वो इस सूरत हाल से निकलने का उन्हें अब रास्ता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की हिकमत अमली को तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्होंने एक प्रेशर एग्जर्ट जब किया। देखिए ये क्वालिटी है इमरान खान साहब की, ये बात आपको माननी पड़ेगी। हजारों इख्तिलाफात मेरे भी हैं, मैं तनकीद भी करता रहा हूँ, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि देखिए मई के महीने में आप उनकी एज देख लें, कितने जलसे किए हैं उन्होंने, कितने बड़े बड़े जलसे पै दर पै, बैक टू बैक, एक एक दिन 2-2 दिन के वक्फे से इतने बड़े जलसे करना, इतनी गर्मी में सारों के अंदाजे गलत साबित हो गए कि इतनी गर्मी है और इमरान खान साहब इतने बड़े जलसे कर रहे हैं। डेफिनेटली ये उनका क्रेडिट है, और ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर 20 मई को ऐलान कर दिया है कि वो लॉन्ग मार्च और धरने की तारीख भी दे देंगे। 3 साल इन लोगों की तरह भड़के नहीं मारी इमरान खान साहब ने। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।